है गाइस, ये गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फॉर्मा एजुकेशनल हब। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया था पार्टिकल्स का, और वो जो क्लासिफिकेशन किया था वो ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन था। चक्रण के आधार पर हमने क्लासिफिकेशन किया था। अभी इसके अंदर फिर से क्लासिफिकेशन करेंगे, लेकिन वो जो बेसिस है वो चेंज होगा। अभी इंटरेक्शन के बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे कि जो अंतरक्रिया होती है पार्टिकल्स के बीच में, जो फोर्स लगता है, उसके आधार पर किस किस टाइप के पार्टिकल्स हैं उनका हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। क्लासिफिकेशन on the basis of interaction। ये फोर्स मान लो। अंतरक्रिया के आधार पर जो वर्गीकरण है, कणों का वर्गीकरण, वो कैसे होता है। तो अंतरक्रिया के आधार पे हम लोग बात करें इंटरेक्शन के बेसिस पे, तो देखो पार्टिकल्स, कण जो है, पार्टिकल्स का जो वर्गीकरण है वो किस तरीके से है। दो टाइप से होंगे ये। एक तो पहला जो है उसको हम लोग बोलेंगे लेप्टॉन। ये जो पार्टिकल्स है ये लेप्टॉन्स है, और इधर जो आते हैं उनको बोलते हैं हेड्रॉन। एक तो बोल दी हमने लेप्टॉन, लेप्टॉन्स है, और एक है हेड्रॉन पार्टिकल्स। दो टाइप के पार्टिकल्स है, एक तो लेप्टॉन, एक हेड्रॉन। ठीक है। ये जो लेप्टॉन पार्टिकल है ये किसके बेसिस पे है ये बताता हूं। जैसे जो भी पार्टिकल है, उन पार्टिकल्स में हमने बोला चार टाइप के इंटरेक्शन हो सकते हैं। जिनमें स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है वो हेड्रॉन होते हैं, जिनमें स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन नहीं होता है वो लेप्टॉन होते हैं। तो इनमें स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन नहीं होता है। जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन मतलब प्रबल अन्योन्यक्रिया नहीं होती है। अभी कुछ लिखना नहीं है, पहले समझ लो। और इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है। बाकी के इंटरेक्शन हो सकते हैं इसमें, जैसे वीक इंटरेक्शन भी होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी होता है, ठीक है, और ग्रेविटेशनल भी होता है, लेकिन उसकी बात नहीं करते। तीनों ही होते हैं इसके अंदर। और इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन नहीं होता है, बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन होता है, और जो कौन सा बचा है, वीक इंटरेक्शन, ये भी होता है। ये हो सकते हैं। जो मेन डिफरेंस है वो किसका है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन का है। प्रबल अन्योन्यक्रिया नहीं होती है, इसमें प्रबल अन्योन्यक्रिया होती है। तो जिन पार्टिकल्स में प्रबल अन्योन्यक्रिया होती है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन पॉसिबल है, दोज आर नोन एज लेप्टॉन्स। और जिनमें पॉसिबल नहीं है उनको बोलते हैं हेड्रॉन। सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। जिनमें पॉसिबल है उनको हेड्रॉन बोलते हैं, जिनमें नहीं होती है उनको बोलते हैं लेप्टॉन्स। क्लियर है। इसके बाद में भी, अभी पहले समझ लो फिर बाद में छापना है। हेड्रॉन को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। हेड्रॉन्स को भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक को बोलते हैं मेसोन और एक को बोलते हैं बेरियंस। एक को बोलते हैं मेसोन, इनको बोलते हैं मेसोन कण, ये मेजॉन्स भी बोलते हैं, मेसोन या मेजॉन, कुछ भी बोलो, मेसोन। एक होता है बेरियंस, ठीक है। एक तो मेसोन, एक बेरियन। ऐसा है। ये जो पार्टिकल्स होते हैं लेप्टॉन्स, इनका जो स्पिन होता है, इनका स्पिन होता है हाफ। प्लस माइनस आप दोनों ही लिख सकते हो, या हाफ में एक डायरेक्ट बात करूं तो हाफ बोल देता हूं। इसका स्पिन कितना है, हाफ होता है।
इसका मतलब है ये कैसे फर्मी टाइप के पार्टिकल है। आपका मतलब हो गया हाफ इंटीजर हो गया, तो ये फर्मी टाइप के पार्टिकल है। तो ये जो पार्टिकल है फर्मी टाइप के हैं, फर्मी प्रकार के या फर्मियोन्स है। ये जो पार्टिकल है कैसे हैं, फर्मियोन्स है। इनमें ये दो टाइप है। वे हेड्रॉन जो फर्मियोन होते हैं, ये मेसोन जो होते हैं वो फर्मी टाइप के होते हैं। इनका स्पिन जो होता है, सॉरी ये फर्मियोन होते हैं, इनका जो स्पिन होता है वो होता है 0, और इनका जो स्पिन होता है वो होता है या तो 1/2 या फिर 3/2, ये पॉसिबल है। ठीक है, 5/2 भी हो सकता है, लेकिन हाफ इंटीजर का होता है। ठीक है, इनका स्पिन हाफ इंटीजर का होता है, हाफ या 3/2। तो ये कैसे होते हैं, फर्मियोन टाइप के होते हैं। और ये कैसे होते हैं, ये बोसोन टाइप के होते हैं, क्योंकि जिनका स्पिन 0 आ गया तो वो बोसोन टाइप का होगा। तो ये बोसोन होंगे, इनको बोसोन भी बोलते हैं। ये बोसोन टाइप के हैं, बोसोन करना है, ये बोजोन टाइप है ये। और ये किस टाइप के हैं, ये फर्मी टाइप के हैं, फर्मियोन्स टाइप, फर्मी प्रकार के हैं कण ये। आई बात समझ, क्लियर है? चमका कि नहीं चमका? अरे क्लियर है ना ये सारी चीजें? आगे बात करें, चलो आगे बात करते हैं। तो इनका अगर डेफिनेशन की बात करें तो डायरेक्ट आप डेफिनेशन लिख सकते हो। जैसे हम लोग किसके बेसिस पे डिवाइड किया हमने, ये जो क्लासिफिकेशन किया किसके बेसिस पे किया हमने, इंटरेक्शन के बेसिस पे। जिनमें प्रबल इंटरेक्शन होता है, जिनमें स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन पॉसिबल है, उनको तो बोलते हैं हेड्रॉन। जिनमें स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन पॉसिबल नहीं है उनको बोल दिया लेप्टॉन। ठीक है, अब हेड्रॉन भी दो टाइप के हो गए। वे वाले हेड्रॉन जो फर्मी टाइप के हैं, फर्मी टाइप के हैं वो बेरियंस होते हैं, और जो बोसोन टाइप के उनको बोलते हैं मेसोन। आगे बात समझ में? तो इस तरीके से हम लोग इनको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये चीज ब्रैकेट में लिखना, जैसे ये तो इनका मेन टाइप हो गया, ये तो इनकी प्रॉपर्टी हो गई एक तरीके से। ये जो लिखा है ना, ये तो इसकी प्रॉपर्टी हो गई कि ये जो लेप्टॉन्स है वो फर्मियोन्स टाइप के होते हैं, और जो ये है मेसोन ये बोसोन टाइप के होते हैं, ये बेरियन ये फर्मियोन टाइप के होते हैं। आगे अब इनके पूरे जो एग्जाम्पल्स हैं वो पूरा डिस्कशन होगा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन अभी यहां तक आप एक बार लिख लो, क्लियर है? तो इसको छाप लो एक बार। ये जो है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन, ये आप ध्यान रखने के लिए लिख सकते हो। अभी मैं इनके डेफिनेशन वगैरह लिखवाऊंगा। इसमें आप लिख सकते हो कि इनमें प्रबल जो होता है, यहाँ पे एक वर्ड लिख सकते हो, इनमें जो प्रबल इंटरेक्शन है, जैसे मैंने तो लिख दिया यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, एज फॉर स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन नहीं होता है, और यहाँ पे प्रबल जो होता है वो होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये वीक है। तो ये तीनों होते हैं इसके अंदर, इसमें ये दो होते हैं, ये नहीं होता। तो इसके बेस पे बात करें तो चाहे तो ये साइड में लिख सकते हो इस टेबल, मतलब एग्जाम में ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ध्यान रखने के लिए है कि आप ये टेबल लिख लोगे तो आपको सारे डेफिनेशंस खुद ही क्लियर हो जाएंगे, कि आपको वो जो डेफिनेशन है वो खुद बना सकते हैं कि जिनमें प्रबल इंटरेक्शन होगा वो ये होंगे, जिनमें नहीं होगा वो ये हो जाएंगे। इनमें भी हेड्रॉन जो होंगे, हेड्रॉन में भी जो फर्मी टाइप के हैं वो बेरियंस होंगे, जो बोसोन टाइप के हैं वो मेसोन हो जाएंगे। तो वो यहां से आपका क्लियर हो सकता है, इस ये टेबल अगर ध्यान है तो इसी से। तो एक बार ये छाप लो, फिर मैं और कुछ लिखवाता हूं इसके बारे में। एक बार ये छाप लो आप, मैं साइड में हो जाता हूं, ये छाप लिए आप।
चलो आगे बात करते हैं। ये हो गया। इसको भी आगे जाके कई बार इसको भी 2 कैटेगरी में बोल देते हैं, उनका इतना इंपॉर्टेंस है नहीं, लेकिन इसको भी आगे जाके 2 कैटेगरी में बात करते हैं। जैसे ये यहां तक कर लिया। बेरियंस को भी 2 कैटेगरी में हम लोग ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। एक को तो बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियन, 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 और एक को बोलते हैं हाइपरचार्ज, हाइपरचार्ज बोलते हैं क्या? एक सेकेंड में कंफर्म कर लो। हाइपरचार्ज बोलते हैं या हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? हाइपरॉन्स बोलते हैं, हाइपरॉन्स। हाइपरॉन कौन होते हैं इनके बारे में मैं बताता हूं थोड़ा सा। जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, जैसे ये जो होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये तो होता है न्यूक्लियन, जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर और जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे हम डायरेक्टली तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन की बात करते हैं, लेकिन और जो पार्टिकल्स है जिनके मास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से ज्यादा है, मतलब वे बेरियन जिनके मास, वे बेरियन जो नाभिक के अंदर रहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, उनको बोलते हैं न्यूक्लियन। और वो जो बेरियन जो जिनका मास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से ज्यादा होता है, उनको हम लोग हाइपरॉन बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? हाइपरॉन बोलते हैं। इनके बारे में भी मैं बात करूंगा। बेरियंस की जब बात करेंगे, ये बहुत सारे होते हैं, ये सिग्मा टाइप के, इनको ओमेगा, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। जिनका मास जो होता है ग्रेटर होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन से या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ये मास ऑफ प्रोटॉन से। प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का मास तो लगभग बराबर होता है, तो इनके मास से अगर जिनका मास ज्यादा होता है उनको बोलते हैं हाइपरॉन। तो जो डेफिनेशंस है वो सारा इस टेबल से क्लियर हो जाता है। अगर मैं डेफिनेशंस की बात करूं तो ये साथ में जो इंफॉर्मेशन लिखी है, ये इनकी जो डेफिनेशन लिखवाऊंगा उनमें क्लियर हो जाएगा। तो ये जो मैंने कहानी समझाई, इसका अब मैं पॉइंट वाइज बता देता हूं आपको, ठीक है? तो लिखिए, इसी टेबल को लिखेंगे अभी। तो आपको एग्जाम में वो जो मैं थ्योरी बताने वाला हूं वो नहीं लिखने की जरूरत, वो याद रखने की जरूरत नहीं। याद तो आपको ये टेबल रखना है, ये टेबल। और ये टेबल याद कैसे रहेगा? बना के, मतलब आप प्रैक्टिस करोगे ना लिख लिख के, तब जाके ये इजीली बहुत कम टाइम में याद हो जाएगा, ठीक है? तो लिखिए, यहाँ पे नीचे लिखिए टेबल के। अंतरक्रिया के आधार पर कणों को 2 भागों में बांटा गया है। अंतरक्रिया के आधार पर कणों को 2 भागों में बांटा गया है। एलिमेंट्री पार्टिकल्स आर डिवाइडेड इंटू 2 कैटेगरीज। Elementary particles are divided into 2 categories on the basis of interaction. पहला क्या है? एक लेप्टॉन लिख लो, एक हेड्रॉन लिख लो। पहला लिख लो लेप्टॉन, दूसरा हो गया हेड्रॉन, हेड्रॉन्स, ठीक है? ये दोनों लिख लो, क्लियर हो जाएगा। अब लिखो इनके डेफिनेशंस के, स्टार्ट करते हैं हम लोग। करें डेफिनेशन, करें ना? चलो ठीक है। तो ये जो टेबल में लिखा है ना, उन सारी चीज़ों के बारे में ही बात करते हैं हम लोग। ये जो टेबल में लिखा है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेप्टॉन के बारे में बात करेंगे। लेप्टॉन्स लिखिए, वे मूल कण जिन पर प्रबल अंतरक्रिया, जिन पर प्रबल अंतरक्रिया कार्य नहीं करती है, लेप्टॉन कहलाते हैं। वे
मूलकण जिन पर प्रबल अन्योन्य क्रिया नहीं लगती है लेप्टॉन कहलाते हैं। दोज एलिमेंट्री पार्टिकल्स which do not participate in strong interactions are called leptons। आगे बात समझ, ये इनको लेप्टॉन बोलते हैं ना। लेप्टॉन को आगे हम लोग डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं इनका डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ, फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, तो इन पे ऐसा है कि मैं एक चीज़ लिख देता हूँ। इन पे जो है लेप्टॉन जो होते हैं, इन पर प्रबल बल जो होते हैं, प्रबल बल स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ये नहीं लगते हैं, लेकिन इन पर दुर्बल बल वीक इंटरेक्शन काम कर सकते हैं। वीक फोर्सेस या वीक इंटरेक्शंस काम कर सकते हैं, और विद्युत चुंबकीय बल भी काम कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस या इंटरेक्शंस ये भी काम कर सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम करते हैं, लेकिन ग्रेविटेशनल को तो हम इतना कंसीडर करते ही नहीं, उसको तो बात ही नहीं कर रहे। तो मेन तो जो है ये काम नहीं करता इसमें, है ना। ये तीनों चीजें लाइनें इसके नीचे लिख लीजिए, ठीक है। ये जो डेफिनेशन लिखी इसके नीचे ये लाइन लिख लीजिए, ये तीनों लाइन पॉज करके। अभी मैं हेड्रॉन की बात कर रहा हूं। दूसरा पॉइंट लिखो इसमें, हेड्रॉन्स। हेड्रॉन क्या है? वे मूलकण जिन पर प्रबल अन्योन्य क्रिया लगती है, हेड्रॉन कहलाते हैं। जिन पर प्रबल अन्योन्य क्रिया लगती है, हेड्रॉन कहलाते हैं। दोज एलिमेंट्री पार्टिकल्स which participate in strong interactions are called hadrons। ठीक है, इन पे लगता है भैया, तो इन पर ये चीजें लिख लो, ये तीनों लिख लेना, तीनों करेक्ट है, तीनों लगते हैं, है ना। ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो गया, ये वीक इंटरेक्शन हो गया, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन हो गया। तीनों ही काम करते हैं इनके ऊपर, तो ये चीज छाप लेना इसके लिए। अब आगे बात करते हैं, हेड्रॉन की डेफिनेशन होगी। हेड्रॉन कौन से पार्टिकल होते हैं? अब हम लोग तो इस टेबल से डेफिनेशन बनाते रहेंगे। अब हेड्रॉन के बाद में नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे हम लोग, हेड्रॉन दो प्रकार के होते हैं। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, हेड्रॉन दो प्रकार के होते हैं। हेड्रॉन कण दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हेड्रॉन पार्टिकल्स। हेड्रॉन कण दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हेड्रॉन पार्टिकल्स। पहले को हम बोलेंगे मेसोन। तो दो टाइप के पार्टिकल लिखे ना हमने, एक में तो लिखो मेसोन्स, और दूसरा बैरियंस। बेरियन पार्टिकल, बेरियन कण, ठीक है, बेरियन। क्लियर है? तो वो लिख लिया लाइन। इसके बाद में ये दोनों चीज लिख लेना। इसके बाद में मेसोन के बारे में बात करेंगे। मेसोन, अच्छा, लेप्टॉन्स में हम लोग एक और चीज लिख सकते थे कि लेप्टॉन्स का जो स्पिन होता है वो 1/2 होता है। वो भूल के लिखना, कोई बात नहीं, अभी हम इसके बारे में बात करते हैं, वो डिटेल में आगे बात कर लेंगे। मेसोन के बारे में बात करते हैं। मेसोन कौन से पार्टिकल होते हैं? वे हेड्रॉन जो किस टाइप के होते हैं? बोसोन टाइप के होते हैं, उनको हम लोग मेसोन बोलते हैं।
और जो फर्मी टाइप के होते हैं उनको बेरियन बोलते हैं। दोनों की डेफिनेशन लिखेंगे तो इसमें पहली डेफिनेशन लिखो मेसोन की, आगे वाले पॉइंट में मेसोन की, दोज hadrons which are boson, those hadrons which are boson are called meson, those hadrons which are boson are called meson। वे हेड्रॉन जो बोसोन प्रकार के होते हैं, जो बोसोन प्रकार के होते हैं मेसोन कहलाते हैं, मेसोन कहलाते हैं। जो बोसोन प्रकार के होते हैं वो मेसोन कहलाते हैं। इसके डेफिनेशन के नीचे लिख लेना S = 0, स्पिन कितना हो गया 0, S = 0 हो गया मेसोन। फिर बेरियन के बारे में बात करते हैं। बेरियन, तो बेरियन का लिखो नेक्स्ट पॉइंट, बेरियन का वे हेड्रॉन जो फर्मियोन प्रकार के होते हैं, जो फर्मियोन प्रकार के होते हैं बेरियन कहलाते हैं। वे हेड्रॉन जो फर्मियोन प्रकार के मतलब जिनका स्पिन 1/2 3/2 इस टाइप का होता है। वे हेड्रॉन वे हेड्रॉन जो फर्मियोन प्रकार के होते हैं बेरियन कहलाते हैं। दोज हेड्रॉन्स which are fermions, those hadrons which are fermions, those hadrons which are fermions, those hadrons which are fermions are called baryons, are called baryons। next इसमें लिख लेना, जो लाइन लिखी उसके नीचे लिख लेना स्पिन 1/2 3/2 इस वे में लिख लेना S = 1/2 3/2 जो लिखा है ना अभी उसके नीचे। अभी देखो बेरियन को भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो बेरियन कणों को भी दो भागों में बांटा जाता है। बेरियन कणों को भी दो भागों में बांटा जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बेरियन, पहला लिखो न्यूक्लियन, न्यूक्लियन तो लिखो इसके अंदर वे बेरियन, न्यूक्लियन कौन से होंगे? वे बेरियन जो नाभिक में रहते हैं, वे बेरियन जो नाभिक में रहते हैं न्यूक्लियन कहलाते हैं। those baryons which exist in the nucleus, those baryons which exist in the nucleus are called nucleon, एग्जाम्पल लिख लो न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ठीक है। नेक्स्ट लिखो हाइपरॉन का, दूसरा लिखो हाइपरॉन। वे बेरियन जिनका द्रव्यमान न्यूक्लियनों से अधिक होता है, जिनका द्रव्यमान न्यूक्लियनों से अधिक होता है, हाइपरॉन कहलाते हैं। those baryons which have mass greater than mass of nucleons, are called hyperons,
हाइपरॉन्स आर कॉल्ड हाइपरॉन्स। मतलब हाइपरॉन में समझ आया, इसका मतलब ये है कि मास जो है वो न्यूट्रॉन से या फिर प्रोटॉन से ज़्यादा होगा। ये लाइन लिख लीजिए अभी जो डेफिनेशन लिखी उसके नीचे, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल जो है, इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, अभी हम लोग इनका डिटेलिंग करेंगे ना तब पता चलेगा। इसमें जैसे सिग्मा पार्टिकल्स भी आते हैं, सिग्मा प्लस होता है, सिग्मा ज़ीरो होता है, ईटा ये भी होता है, लेमडा, और भी पार्टिकल्स होते हैं, ओमेगा हो गया, ये काफ़ी सारे पार्टिकल्स आएंगे, उनके बारे में बात करेंगे। ओमेगा आ गया, और भी पार्टिकल्स आएंगे। कैस्केड, बहुत सारे कैस्केड भी 2 टाइप के पार्टिकल होते हैं, ये हो गया। ये क्लियर है? तो ये चीज़ ध्यान रखना अभी जो मैंने करवाया है। ये आपको ये जो थ्योरी है ये याद नहीं रखनी है। अभी जो मैंने जो पॉइंट्स लिखवाए हैं वो तो इसलिए लिखवाए ताकि आप एग्जाम में लिख सको उनको, कि एग्जाम में आपको क्लासिफिकेशन पे पूछ लिया, मान लो आपको ये पूछ लिया एग्जाम में कि एग्जाम में इस तरीके से पूछेगा जैसे कि जो मूल कण होते हैं उनका वर्गीकरण करो, किसके आधार पर? अंतरक्रिया के आधार पर, इंटरेक्शन के बेसिस पे उनका क्लासिफिकेशन करो। तो सबसे पहले तो आपको ये टेबल बना देनी है और आपको याद रखना है टेबल। ये इस तरीके से ये स्ट्रक्चर याद रहा तो आप फिर उसके बाद में, क्योंकि एग्जाम में केवल टेबल से मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसके बाद में थ्योरी भी लिखनी पड़ेगी, है ना। ये टेबल बना के उसके बाद में आप वो जो पॉइंट्स जो मैंने लिखवाए ना वो लिखने हैं, ताकि पढ़ने वाले को समझ में आता रहे। तो आप एक एक चीज एक्सप्लेन कर सकते हो कि वो पार्टिकल, ये जो पार्टिकल 2 टाइप के होते हैं इंटरेक्शन के बेस पे, लेप्टॉन, हेड्रॉन। जिन पे जो प्रबल बल है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन लगता है, उनको हेड्रॉन बोलते हैं, जिन पे नहीं लगता है लेप्टॉन बोलते हैं। ये जो लेप्टॉन होते हैं वो फर्मी टाइप के होते हैं। ये हो गया खत्म। फिर हेड्रॉन में तो जिन पे प्रबल बल नहीं लगते वो हेड्रॉन हो गए, जिन पे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। और हेड्रॉन भी 2 टाइप के होते हैं, एक मेसोन, एक बेरियन। वे हेड्रॉन जो बोसोन टाइप के होते हैं जिनका स्पिन 0 होता है वो मेसोन होते हैं, जिनका स्पिन हाफ इंटीजर होता है मतलब फर्मियन टाइप के होते हैं उनको बेरियन बोल देते हैं। बेरियन को भी 2 टाइप में, न्यूक्लियन और हाइप्रोन। जो नाभिक में होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं, उनको न्यूट्रॉन प्रोटॉन को न्यूक्लियन बोलते हैं। और जो जिनका मास न्यूट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा होता है उनको हाइपरॉन बोलते हैं। ये इसमें आ गई बात समझ। एक एग्जाम्पल भी याद रख लो, तो एक 2 एग्जाम्पल लिख देना। इसके भी जैसे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, अभी इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन, टाउ पार्टिकल बहुत सारे आएंगे, अभी इसमें भी बात कर लेंगे। अब हम लोग एक एक चीज को डिस्कस करेंगे, लेप्टॉन्स को, हेड्रॉन में भी मेसोन को और बेरियन को, इन तीनों चीजों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनाया ना, अभी तक देखो हमने जो भी पढ़ा, एक बार में टाइम देख लो, फिर हम लोग इसको मैं थोड़ा सा और बातें कर लेता हूँ। देखो हाँ, टाइम है 2 मिनट अपने पास में। जैसे क्लासिफिकेशन पूछा तो ये टेबल याद होनी चाहिए, याद रखने का तरीका बताता हूँ, ये याद होनी चाहिए। फिर बाद में वो थ्योरी जो है वो तो लिखनी है, एग्जाम में वो थ्योरी भी लिखनी है, उसी से मार्क्स मिलेंगे। अगर ये पूछ लिया तो, अगर आपको इससे पहले हमने स्पिन के बेस पे बोला था, तो स्पिन के बेस पे 2 टाइप का होता है, तो स्पिन के बेस पे आपको पहले तो ये टेबल ध्यान होनी चाहिए। ये टेबल ध्यान है तो वो जो बाकी के पॉइंट्स है वो भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो आपको स्पिन के बेस पे पूछ लिया तो पहले तो ये टेबल लिख देना, और फिर ये जो इनके पॉइंट्स लिखवाए ना वो कहानी बोल देना, तो वो कहानी लिख सकते हो। इस तरीके से पूछा जाता है, अगर आता है तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। अब जो मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो इक्वेशंस पे आते हैं, ऐसे आते हैं इक्वेशंस पे। आपके क्वेश्चन पूछने का तरीका इस तरीके से होता है इस चैप्टर में मोस्टली, कि जैसे न्यूट्रॉन है, ये बना प्रोटॉन प्लस ये लेमडा पार्टिकल हो गया, ये इस तरीके का एक इक्वेशन है, पाई प्लस, और ये बन रहा है, ये पाई 0 है, मान लो ये पाई प्लस है प्लस प्रोटॉन, ये इक्वेशन दे दी। ये क्या इक्वेशन पॉसिबल है कि नहीं है ये पूछेगा, ये पॉसिबल है कि नहीं है ये पूछेगा। इस तरीके से दे देता है, जैसे ये पाई प्लस है, ये पाई नॉट, ये माइनस है, मान लो यहाँ पे कुछ पार्टिकल आने वाला है, यहाँ पे क्या, यहाँ पे कौन सा कण आएगा, यहाँ पे कौन सा पार्टिकल आएगा, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। और एक क्वेश्चन में 4 इक्वेशन दे देगा, ऐसे चारों को सोल्व करना है, या 5 दे देगा या 3 दे देगा, उनको पूछना है। किसी में पूछ लेगा कि यहाँ पे कौन सा पार्टिकल आएगा, या ये पॉसिबल है कि नहीं, ये पॉसिबल है कि नहीं है। तो ये पॉसिबल है कि नहीं है, इनको समझने के लिए इन पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए कि कौन सा पार्टिकल, जैसे मैं आपको बोल दूं ये पार्टिकल, तो आपको ये पता होना चाहिए कि लेप्टॉन है कि हाइपरॉन है, ये लेप्टॉन है कि बेरियन है कि मेसोन है, ये पता होना चाहिए। ये पार्टिकल है तो ये कौन सा टाइप का पार्टिकल है वो पता होना चाहिए, और वो मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको बताऊंगा कि कौन से पार्टिकल किस तरीके से होते हैं, कौन से पार्टिकल किस तरीके से होते हैं, ठीक है। क्लियर है? आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे बाकी की बातें, ठीक है। ओके।